इस तरह से शेर सिंह वाजिद अली से आकर के मिल गया। वाजिद अली से वह बोला कि नवाब साहब, वीर सिंह मेरा छोटा भाई है, उस रामगढ़ की रियासत का असली अधिकारी तो मैं हूँ, क्योंकि मैं उससे बड़ा हूँ और राजगद्दी बड़े पुत्र को ही प्राप्त होती है। परंतु मेरे पिता ने मुझे राजगद्दी ना दे करके मेरे छोटे भाई वीर सिंह को उस गद्दी पर बिठा दिया। मैं बड़ा होकर के उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ। मुझे यह अच्छा नहीं लगता, मुझसे सहन नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि मुझे उस रियासत का राजा बनाया जाए। यह सुनकर के वाजिद अली को आश्चर्य तो हुआ, परंतु वह इस बात से अधिक प्रसन्न था कि वह जिस पर विजय प्राप्त करना चाहता था उसे वह अवसर प्राप्त हो रहा है। वाजिद अली ने कहा, हम तुम्हें रामगढ़ का राजा जरूर बनाएंगे, परंतु तुम्हें वहाँ के सारे राज हमें बताने होंगे। किले के अंदर हमारी फौज पहुँचाने का इंतजाम भी करना होगा। इस तरह से वाजिद अली ने उसे राजगद्दी का लालच दिया और कहा कि तुम्हें मैं राजा तो बना दूंगा, परंतु तुम्हें वहाँ के सभी राज हमें बताने होंगे और हमारी फौज को अंदर पहुँचाने का इंतजाम भी करना होगा। इस तरह से विभिन्न प्रकार की शर्तें वाजिद अली ने शेर सिंह के सामने रखीं। शेर सिंह उस समय गद्दी के लालच में पूरी तरह से अंधा था। उसे अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं थी। वह अच्छे बुरे को नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि उसका मन पूरी तरह से ईर्ष्या से भरा हुआ था। वह अपने भाई से विश्वासघात कर रहा था। वह गद्दी के लालच में इतना वशीभूत हो चुका था कि वह अपने भाई से ही विश्वासघात करने के लिए अपने शत्रुओं से जाकर के मिल गया था। यह सब सुनकर के शेर सिंह ने कहा, मैं सब प्रबंध करूंगा, सब कुछ बताऊंगा। मौका देखकर मैं रात को किले की दीवार से रोशनी दिखाऊंगा। उसका मतलब होगा कि आपकी फौज किले पर आक्रमण करे, तभी मैं किले का मुख्य द्वार भी खोल दूंगा। इस तरह से शेर सिंह ने वाजिद अली से कहा कि मैं सब इंतजाम कर दूंगा और आपकी फौज को भी अंदर प्रवेश कराने की में मदद करूंगा। वाजिद अली ने कहा, क्या तुम ऐसा कर सकोगे? मुझे तुम पर शक है, कहीं तुम हमारे साथ धोखा तो नहीं कर रहे। इस तरह से वाजिद अली ने उस शेर सिंह से कहा। यह शेर सुनकर के शेर सिंह ने कहा, यदि मैं धोखा करूं तो यह जान हाजिर है। नवाब साहब, मेरे मन में अपमान की आग सुलगती रहती है। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, हम सभी वीर सिंह के गुलाम हैं। इस गुलामी से मेरा दम घुटने लगा है। मैंने आपकी सहायता के लिए हाथ इसलिए बढ़ाया है ताकि जहां आपकी विजय हो वहीं मेरा काम भी बन जाए। इस तरह से शेर सिंह कह रहा था कि मैं आपसे धोखा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपमान में पूरी तरह से जलता रहता हूँ। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र सभी वीर सिंह के गुलाम हैं। मेरा वहाँ पर दम घुटता है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही आपको विजय प्राप्त हो वैसे ही मैं उस रामगढ़ का राजा बना दिया जाऊँ, जिससे मैं अपने बल पर उस रामगढ़ पर शासन कर सकूँ। इस तरह से वह वाजिद अली से कहता है। यह सुनकर के वाजिद अली ने कहा, पर एक बात और पूछना चाहेंगे, तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य क्यों नहीं दिया? ये सुनकर के शेर सिंह ने संकोच से कहा, हुजूर, उनके ख्याल में वीर सिंह मुझसे अधिक योग्य है। वह बोला कि मेरे पिताजी वीर सिंह को मुझसे अधिक योग्य मानते थे, इसी कारण से उन्होंने मुझे राज्य नहीं दिया। वाजिद अली ने कहा, ठीक है, हम तुम पर यकीन करते हैं। यदि तुम अपने वायदे पर कायम रहे तो हम तुम्हें रामगढ़ का राजा जरूर बनाएंगे। इस तरह से वाजिद अली ने शेर सिंह के मन में लालच उत्पन्न कर दिया।
और उसी लालच के वशीभूत होकर के शेर सिंह ने अपने भाई के प्रति विश्वासघात करने के लिए तैयार हो गया। शेर सिंह ने कहा, मैं वायदा करता हूँ राजा बनने के लिए मैं सब कुछ करूँगा। मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी वीर सिंह से कम नहीं हूँ। मैं उसका घमंड तोड़ना चाहता हूँ। एक बार रामगढ़ में मेरे नाम का डंका बजे, प्रजा मेरे कदम चूमे, सब मुझसे दबें, यही मेरी इच्छा है। इस तरह से वह रामगढ़ के राज्य पर बैठना चाहता था, रामगढ़ की गद्दी पर बैठना चाहता था। उसके मन में लालच पूरी तरह से समाहित हो चुका था, इसलिए उसके लिए यह ज्ञान नहीं हो रहा था कि मैं जो करने जा रहा हूँ यह गलत है। वह अपने भाई से बदला लेना चाह रहा था, उस गद्दी पर बैठना चाह रहा था, इसीलिए वह वाजिद अली से जा कर के मिल चुका था।